दोस्तों, भगवान बुद्ध के जीवन में बहुत कुछ सीख सकते हैं। आज हम इस वीडियो में जानेंगे भगवान बुद्ध की 5 बेस्ट कहानियाँ जो आपकी लाइफ में बहुत कारगर होगी। इन 5 कहानियों में कोई एक कहानी आपकी लाइफ बदल सकती है, इसलिए इस वीडियो को अंत तक सुने। बीते कल को भूलकर आगे बढ़ना चाहिए। भगवान बुद्ध एक शांत स्वभाव के व्यक्ति दिखते थे। लोग उन्हें कितना भी कठोर बोल देते थे, कितना भी अपमान करते थे, फिर भी महात्मा बुद्ध कभी गुस्सा नहीं करते थे। ये कहानी भी ऐसी है, एक व्यक्ति भगवान बुद्ध का अपमान कर देता है। कहानी नंबर 1। महात्मा बुद्ध एक गांव में धर्म सभा को संबोधित कर रहे थे। वहां पर बैठे सभी व्यक्ति शांति से भगवान बुद्ध के प्रवचन सुन रहे थे। उसी सभा में एक आदमी उठता है और महात्मा बुद्ध से कहने लगता है, बुद्ध तुम एक ढोंगी हो, तुम सिर्फ लोगों को बेवकूफ़ बनाते हो, तुम लोगों का धर्म भ्रष्ट करते हो। वह व्यक्ति महात्मा बुद्ध को बहुत गालियां देता है, अनेक अशब्द बोलता है। सब कुछ सुनकर भी महात्मा बुद्ध चुप रहते हैं और अपने प्रवचन को जारी रखते हैं। ये देखकर वो व्यक्ति और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो भगवान बुद्ध के पास आता है। उनके मुंह पर मिट्टी फेंक के अपने घर चला जाता है। जब वो व्यक्ति अपने घर पहुंच जाता है तो उसको बहुत बुरा लगता है। वो सोचता है कि मुझे महात्मा बुद्ध के साथ इस तरीके से व्यवहार नहीं करना था और अपने किए कराए पर उसको बहुत अफसोस होता है। और वो अपने मन में सोचता है, मुझे महात्मा बुद्ध से इसके लिए माफ़ी मांगनी चाहिए। वो व्यक्ति क्षमा मांगने के लिए उसी जगह पर महात्मा बुद्ध के पास जाता है। उसको पता चलता है कि महात्मा बुद्ध इस नगर से निकलकर दूसरे नगर चले गए। तब वो व्यक्ति पूरे एक दिन का सफ़र करके दूसरे नगर में पहुंचता है। वो ढूंढते हुए महात्मा बुद्ध के पास जाता है, उनके चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगता है। तब महात्मा बुद्ध उस व्यक्ति से पूछते हैं, कौन हो तुम, क्षमा क्यों मांग रहे हो? इस पर व्यक्ति बोलता है, महात्मा आप मुझे भूल गए, मैं वही हूँ जो कल मैंने आपका अपमान किया था और भला बुरा कहा था। महात्मा बुद्ध कहते हैं, मैं कल की बातों को वहाँ ही छोड़ आया और बीता हुआ कल मैं भूल गया। तुम अभी भी कल की बातों को याद कर कर परेशान हो रहे हो। तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो रहा है, तुम्हें पछतावा हो रहा है। दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से भगवान बुद्ध संदेश दे रहे हैं कि बीता हुआ कल को याद करके अपने आज का समय बर्बाद ना करें, क्योंकि जो हो गया वो वापस लौट कर नहीं आएगा आपके पास। और बुरी बातों को याद कर कर हमारे आज का समय बर्बाद हो जाता है और इस आदत की वजह से हमारा फ्यूचर बर्बाद होता है। इसलिए दोस्तों, भगवान बुद्ध कहते हैं व्यक्ति को बीते हुए कल को भूलकर आगे बढ़ना चाहिए ताकि अपनी लाइफ में आगे बहुत कुछ कर सके। कहानी नंबर 2। भगवान बुद्ध कहते हैं असली दान क्या है। एक बार भगवान बुद्ध किसी धर्म सभा को संबोधित करने जाते हैं। एक अमीर नगर में जाते हैं। जैसे ही नगर के लोगों को पता चलता है कि महात्मा बुद्ध हमारे नगर में आए हैं, वहाँ के बड़े बड़े लोग, राजा, महाराजा, जमींदार और सभी अमीर लोग महात्मा बुद्ध के लिए सभी अपने अपने अनुसार बड़े बड़े उपहार लेके जाते हैं। और एक एक करके सभी लोग भगवान बुद्ध को महंगे से महंगे उपहार भेंट करते हैं और महात्मा बुद्ध अपने बाएं हाथ से इशारा करते हैं। उन सभी महंगे उपहारों को महात्मा बुद्ध किसी जगह रखने के लिए बोल देते हैं। सभी अमीर लोग महात्मा बुद्ध को बड़े बड़े उपहार देकर अपने आप को ऊंचा दिखाने की कोशिश करते हैं। उसी नगर में एक गरीब व्यक्ति रहता था जिसके पास खाने के लिए भी कोई चीज़ नहीं थी। वो दिन भर भीख मांगकर या जहाँ पर भी कुछ भी मिले वो खाकर अपना पेट भर लेता था और इसी प्रकार उसका गुजारा चलता था। उस गरीब व्यक्ति को पता चलता है कि महात्मा बुद्ध उसकी नगरी में आए हुए हैं। वो भी महात्मा बुद्ध को कुछ देना चाहता था, लेकिन उसके पास देने के लिए कुछ भी नहीं था। वह व्यक्ति एक आम के पेड़ के नीचे बैठा हुआ था, आम के पेड़ से घिरा हुआ आम खा रहा था। उसके मन में विचार आया कि क्यों ना महात्मा बुद्ध को मैं आधा आम भेंट कर दूं। और वो व्यक्ति भगवान बुद्ध के पास जाता है। भगवान बुद्ध के सम्मुख खड़ा होकर उनसे भेंट स्वीकार करने के लिए बोलता है। महात्मा बुद्ध अपने आसान से उठकर अपने दोनों हाथों से उस व्यक्ति का आधा आम भेंट के रूप में स्वीकार कर लेते हैं। ये सब देखकर वहाँ बैठे बड़े बड़े लोग, राजा महाराजा आश्चर्यचकित रह जाते हैं। वह मन ही मन सोचते हैं कि हमारे द्वारा बड़े बड़े उपहार दिए गए हैं और महात्मा बुद्ध हमारे लिए खड़े भी नहीं हुए, जबकि इस निर्धन और गरीब व्यक्ति द्वारा दिया गया आधा आम के लिए स्वयं खड़े होकर अपने दोनों हाथों से भेंट स्वीकार करने लगे। वहाँ बैठे सभी लोगों में से एक व्यक्ति खड़ा होता है और भगवान बुद्ध से पूछता है, हे महात्मा, हमारे दिए गए बड़े बड़े उपहारों में आपकी कोई रुचि नहीं है और आपने इस व्यक्ति द्वारा
दिया गया आधा आम के लिए स्वयं खड़े हुए हैं और भेंट स्वीकार किया। तब महात्मा बुद्ध कहते हैं, आप इतने अमीर हैं फिर भी आप अपनी धन दौलत का कुछ हिस्सा ही दिया, जबकि ये व्यक्ति गरीब है और निर्धन है, फिर भी उसने मुझे अपनी सारी संपत्ति दान कर दी है। वास्तव में ये सबसे बड़ा दानी है। दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से भगवान बुद्ध हमें संदेश देना चाहते हैं। दान छोटा या बड़ा नहीं होता, इस पे निर्भर करता है कि आपके पास कितना है और आप कितना दान देते हैं। असली धनी वो व्यक्ति होता है आप बिना परवाह किए सब कुछ दान कर दे। कहानी नंबर 3। एक समय की बात है जब भगवान बुद्ध किसी गांव में जाते हैं। बहुत दूर दूर से लोग भगवान बुद्ध के पास परेशान होकर आते हैं और जाते समय उनके चेहरों पर मुस्कुराहट बनी रहती है, क्योंकि भगवान बुद्ध सभी लोगों की समस्या का समाधान कर देते हैं। उसी गांव के पास एक गरीब निर्दयी व्यक्ति रहता था, जो देखता है कि भगवान बुद्ध के पास जितने भी लोग आते हैं, आते समय उनके चेहरों पर परेशानियों का बादल रहते हैं, लेकिन जब वो वहाँ से निकलते हैं तो उनके चेहरों पर मुस्कुराहट बनी रहती है। और वो व्यक्ति सोचता है कि मैं भी इतना गरीब हूँ तो क्यों नहीं मेरी समस्या भी भगवान बुद्ध के सामने रखे, उनको मैं अपनी समस्या बताऊँ ताकि मेरी समस्या का हल हो और मेरी गरीबी दूर हो। यही सोचकर वो गरीब व्यक्ति भगवान बुद्ध के पास जाता है। वो व्यक्ति वहाँ जाता है और देखता है कि वहाँ लोगों की लाइन लगी हुई है। वो अपनी बारी का इंतजार करता है। जैसे ही उस व्यक्ति की बारी आती है, वो व्यक्ति भगवान बुद्ध के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है और अपनी बातें कहने लगता है। इस बात पर भगवान बुद्ध मुस्कुरा कर कहते हैं, तुम इसलिए गरीब हो क्योंकि तुम किसी को कुछ देते नहीं हो। इस बात पर वो व्यक्ति कहता है, हे महात्मा, मेरे पास देने को कुछ नहीं है। मैं खुद एक निर्धन व्यक्ति हूँ। मैं भीख मांगकर मैं अपना गुजारा करता हूँ। मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है, भला मैं किसी को क्या दे सकता हूँ। भगवान बुद्ध कहते हैं, कौन कहता है तुम्हारे पास देने के लिए कुछ नहीं है? ईश्वर ने तुम्हें जुबान दी है, किसी को 2 मीठे शब्द बोल दो, किसी की तारीफ कर सकते हो। ईश्वर ने तुम्हें दिमाग दिया है, तुम किसी को अच्छे सुझाव दे सकते हो। 2 हाथ दिए हैं, किसी की मदद कर सकते हो। क्यों अपने आप को निर्धन समझते हो? यही कारण है कि तुम आज तक दुखी और गरीब हो, क्योंकि तुम सोचते हो कि तुम्हारे पास देने के लिए कुछ नहीं है और अपने आप को गरीब और दुखी मानते हो। भगवान बुद्ध कहते हैं, जो व्यक्ति अपने आप को निर्धन और गरीब मानता है वह जीवन में कभी खुश नहीं हो सकता। दोस्तों, भगवान बुद्ध कहते हैं, कभी भी अपने आप को निर्धन और गरीब ना समझे। गरीबी और दुख अपने आप दूर हो जाएंगे। ये बात सुनकर वो व्यक्ति बहुत ही प्रसन्न होता है और उसी समय वो व्यक्ति अपने आप को संपन्न मानता है। कहानी नंबर 4। प्राचीन समय की बात है। भगवान बुद्ध धर्म की प्रचार करने के लिए अलग अलग नगर में जाते हैं। वहाँ के लोगों को धर्म के बारे में शिक्षा देते थे। एक बार भगवान बुद्ध ऐसे नगर में पहुँचते हैं जहाँ पर उन्हें ढोंगी समझा जाता था। वहाँ के लोग भगवान बुद्ध को धर्म भ्रष्ट करने वाला व्यक्ति समझते थे। सभी नगर के लोगों के मन में ये धारणा थी कि ये व्यक्ति धर्म भ्रष्ट करता है, इसलिए वहाँ के लोग भगवान बुद्ध को अपना दुश्मन समझते थे। जब भगवान बुद्ध उस नगर में पहुँचते हैं तो वहाँ के लोग उन्हें बुरा भला कहने लगते हैं, गलत शब्दों का इस्तेमाल करने लगे, बुद्ध को बद्दुआ देने लगे। भगवान बुद्ध सभी लोगों के अशब्द ध्यान से सुन रहे थे और बिल्कुल शांत थे। मानो ऐसा लग रहा था कि भगवान बुद्ध के ऊपर उनकी बातों का कोई असर नहीं पड़ रहा था। लेकिन उस नगर के लोग जब बोल बोल के थक गए तो अपने आप चुप हो गए। तब महात्मा बुद्ध बोले, क्षमा चाहता हूँ, अगर आपकी बातें पूरी हो गई हो तो मैं कुछ बोलूँ। ये सब देखकर वहाँ के लोग आश्चर्यचकित रह गए। एक आदमी बोला, महाराज, हम आपका कोई गुणगान या कोई तारीफ नहीं कर रहे, हम आपको भला बुरा कह रहे हैं और गालियाँ दे रहे हैं और आप इतने शांत और प्रसन्न दिख रहे हैं, क्या आपके ऊपर इसका कोई असर नहीं पड़ा? भगवान बुद्ध बोले, जब मैं इन गालियों का या अशब्द का स्वीकार नहीं करता हूँ, जब मैं इसे स्वीकार नहीं करता हूँ तो मुझ पर इसका कोई असर नहीं होता। दोस्तों, भगवान बुद्ध की इस छोटी सी कहानी से हमें ये संदेश मिलता है, क्योंकि अधिकतर लोग दूसरों की बातें सुनकर दुखी होते हैं और अपने दुखों का कारण दूसरों को मानते हैं। दोस्तों, जबकि ये बिल्कुल ही गलत है। दुख होना या ना होना ये आप पर निर्भर करता है। आप दूसरों की बातों को स्वीकार करते हैं या नहीं करते हैं, आप दूसरों की बातों को किस तरीके से देखते हैं, ये पूरी आप पर निर्भर करता है। कहानी नंबर 5। गौतम बुद्ध कहते हैं, सही समय का इंतजार कीजिए। एक समय की बात है जब भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ जंगल में जा रहे होते हैं। जंगल बहुत बड़ा होने के कारण उन्हें एक दिन का सफर पूरा तय करना पड़ता था। गर्मी तेज थी। कुछ समय चलने के बाद सभी शिष्यों को पानी की प्यास लगी और सभी शिष्य पानी की खोज करने लगे।
ये बात भगवान बुद्ध अच्छी तरह से जानते थे। सभी को बोला शांत हो जाओ और इस बरगद के पेड़ के नीचे बैठ जाओ। सभी शिष्य महात्मा बुद्ध की बात मानकर उस बरगद के पेड़ के नीचे छाया में बैठ जाते हैं और थोड़ी देर बाद भगवान बुद्ध सभी शिष्यों से कहते हैं, इस बरगद की पेड़ की परिक्रमा करो। सभी शिष्य भगवान बुद्ध की बात मानकर उठकर उस बरगद की पेड़ की परिक्रमा करते हैं और थोड़ी देर बाद भगवान बुद्ध के पास आकर बैठ जाते हैं। जब भगवान बुद्ध पूछते हैं, बताओ कि कौन सी दिशा से ठंडी हवाएं आ रही है, उनमें से एक शिष्य खड़ा होकर बताता है, पूर्व दिशा की ओर से ठंडी हवा आ रही है। आप पूर्व दिशा की ओर पानी की खोज करने जाओ, वहाँ पर पानी मिलने की संभावना ज़्यादा है। सभी शिष्य भगवान बुद्ध की आज्ञा मानकर पूर्व दिशा की ओर खोज करने चले जाते हैं। कुछ समय के बाद उनको कुछ दूरी पर एक पानी का तालाब मिलता है, जहाँ पर वाकई में पानी भरा हुआ था। जैसे ही शिष्य पानी पीने के लिए और कमंडल में पानी भरने लगता है, वह देखता है कि तालाब के उस किनारे पर एक महिला अपने वस्त्र धो रही थी। शिष्य देखकर सोचने लगा, ये पानी तो दूषित हो गया, लेकिन वो देखता है कि इस किनारे का पानी साफ और सुथरा है। वह पानी भरने के लिए झुकता ही है। उसी समय उस तालाब में एक बैलगाड़ी गुजरती है, जिससे तालाब का पानी गंदा हो जाता है और पानी के नीचे जमी हुई मिट्टी ऊपर आ जाती है। ये सब देखकर शिष्य बहुत ही परेशान होता है और बिना पानी पिए भगवान बुद्ध के पास लौट जाता है और पूरी कहानी भगवान बुद्ध को बताता है। भगवान बुद्ध सभी शिष्यों को शांत होकर बैठने के लिए बोलते हैं और सभी शिष्य शांत होकर बैठ जाते हैं। कुछ समय बाद भगवान बुद्ध सभी शिष्यों को उसी तालाब में पानी लाने के लिए बोलते हैं। उनको बुरा तो लगता है, लेकिन उनकी आज्ञा नहीं टाल सकते। शिष्य पानी लाने के लिए उसी तालाब की ओर जाते हैं। जब वो तालाब के पास जाते हैं और देखते हैं कि पानी साफ सुथरा और अच्छा है, ये सब देखकर शिष्य बहुत ही खुश हो जाते हैं। सभी पानी पीते हैं और भगवान बुद्ध के लिए भी पानी लेके जाते हैं। सभी मन ही मन सोचने लगते हैं, ये कैसे चमत्कार हुआ। उनमें से एक शिष्य ने भगवान बुद्ध से पूछा, आपने ये चमत्कार कैसे किया? तब भगवान बुद्ध ने कहा, ये कोई चमत्कार नहीं है, ये सब आपके धैर्य का फल है। जितनी देर आपने धैर्य रखा, उतनी देर में तालाब का पानी साफ हो गया, मिट्टी पानी के अंदर जम गई और पानी बिल्कुल साफ हो गया। यही अगर आप सभी धैर्य नहीं रखते, दुख और परेशानी में दूसरे तालाब जाने का निर्णय लेते, हो सकता था आपको तालाब भी ना मिले और प्यास के मारे आपके प्राण भी निकल जाते। इसलिए ये कोई चमत्कार नहीं है, ये धैर्य का फल है। आपने धैर्य रखकर सही समय का इंतजार किया, इसलिए हम सबको अच्छा पानी पीने के लिए मिला और परिणाम पॉजिटिव निकला। दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से भगवान बुद्ध ये बताना चाहते हैं कि व्यक्ति को छोटी छोटी कठिनाइयों से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि धैर्य और साहस बनाए रखना चाहिए। साथ में सही समय का इंतजार करना होगा, तो आपको सही परिणाम जरूर मिलेंगे। आजकल हम देखते हैं कि ज़्यादातर लोग किसी छोटी मुश्किल में आकर अपना धैर्य खो देते हैं, जिससे वो लोग या तो अपना लक्ष्य बदल देते हैं या फिर कुछ गलत कदम उठा लेते हैं। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ महात्मा बुद्ध की ये 5 कहानियों से आपको कुछ सीखने के लिए मिला होगा। दोस्तों, ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियो देखना चाहते हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।